सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एवरेस्ट की चुनौती में हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। काफी चुनौती जो थी वो उसके बारे में हमने जाना, और ऐसी काफी और चुनौतियां हैं। ठीक है ना। तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पर जो है एवरेस्ट की चुनौती में वैसे तो काफी लोग चढ़े हैं। आप लोग आगे की कक्षा में अरुणिमा सिन्हा को भी पढ़ेंगे। और मैं आज तो सबसे पहले आपको एक पढ़ाने के पश्चात आपको मैं एक वीडियो दिखाऊंगा। उसमें माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते कैसे कौन कौन सी परेशानियां होती हैं आपको जरूर समझ में आएगा। और मैं उसके बाद आपसे यह अनुरोध करूंगा, ठीक है ना, कि आप लोग आज जरूर अरुणिमा सिन्हा का एक इंटरव्यू देखिएगा। वो पैरों से लाचार होने के बावजूद भी किस प्रकार एवरेस्ट की चुनौतियों को उन्होंने स्वीकार किया और उस पर फतेह हासिल की, उस पर जीत हासिल की। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो लेखक हैं और उनके जो साथी हैं वो किस तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं। आपने देखा कि उनके कई साथी बीमार भी पड़ रहे थे, और बीमार पड़ने के बाद उन्हें वहां पर रुक जाना पड़ा। ठीक है ना। जिसकी वजह से एक रस्सी में जब 2 व्यक्ति जाते थे तो वहां पर ऐसी बात हुई कि उन्हें एक ही रस्सी में 3 व्यक्तियों को जाना पड़ा। तो अब हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरह से ऑक्सीजन का जो पाइप था, ठीक है ना, उसमें लीक हो रहा था, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। और परेशानी की वजह से उन्होंने टेप का इस्तेमाल किया और उस लीक को यानी उस छेद को बंद किया। तब जाकर उन्हें कुछ राहत मिली, और इस तरह से वो चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते चले गए। अब उसके पश्चात हम लोग पृष्ठ संख्या 51 के चित्र के नीचे वाले अनुच्छेद से आज हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये रहा आपके सामने। हाँ, तो देखिए, पर कभी अचानक अंत सामने आ गया, यानी अब लगभग लगभग अंत की तरफ वो पहुंच गए थे। अब बर्फ के ढेर नहीं थे, हमसे जरा ही ऊपर एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी थी, और वहां एवरेस्ट का शिखर था। अब मेहराब मतलब क्या होता है? मेहराब का मतलब ये होता है गुंबद नुमा। ठीक है, इसको मेहराब कहते हैं, इस पोर्शन। ठीक, इसको मेहराब कहते हैं। अब आगे देखिए, हम चोटी तक पहुंच रहे थे। परस्पर बाहें डालकर हम 1 मीटर और ऊपर चढ़कर शिखर के बिल्कुल अंतिम भाग तक पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब हमें और चढ़ना नहीं था। ऑक्सीजन के मुखपट मतलब मुख में जो कवर होता है, जो इस तरह से ढक लेता है मुख को, ठीक ना, मुखपटों और बर्फ के टुकड़ों से चेहरे बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। यानी इतने ज्यादा प्रसन्न हुए जब एवरेस्ट के शिखर पर कोई पहुंच जाए, और वहां पर पहुंचने के पश्चात जो एक खुशी मिलती है। मैं एक सामान्य बात करता हूँ, आपका कोई लक्ष्य होगा और उस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो उसके बाद जो आपको प्रसन्नता मिलेगी ना, उसकी तुलना दुनिया की किसी भी खुशी से नहीं की जा सकती, किसी भी प्रसन्नता से नहीं की जा सकती। ठीक है ना। तो बिल्कुल ढके होने पर भी हम एक दूसरे से अपनी प्रसन्नता छिपा नहीं सके। हमने एक दूसरे की पीठ जोर जोर से ठोकी, यानी जोर जोर से इस तरह से किया कि वाह वाह, हम लोगों ने कमाल कर लिया। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? पिछले दल द्वारा गाड़ा हुआ तिरंगा झंडा हालांकि फट गया था, लेकिन गर्व से अभी तक लहरा रहा था। इधर उधर अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां भी पड़ी हुई थी। हमने घूमकर चारों ओर लंबी नजर डाली। हमने उत्तर की ओर तिब्बत पठार पर, ठीक है ना, एक नजर डाली, और फिर दक्षिण की ओर भारत के मैदान की तरफ देखा। कुछ दूर पर आईने की तरह चमकता और सवेरे की धुंध में तैरता थांगोचे मठ देखा। मठ मतलब जहां पर लोग बौद्ध की प्रतिमाएं रहती हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं। ठीक है ना। तो थांगोचे मठ था। उसके बाद यह दृश्य अविस्मरणीय था। अविस्मरणीय मतलब जिसको भुलाया ना जा सके। ठीक है ना। अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर, ये मेहराब जो है ना, मेहराब यानी ऊपर में, अब वो जब एकदम पूरी तरह से सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए तो वहां एक मेहराब सी थी, वहां खड़े हो गए हमने। तो उसके बाद क्या हुआ?
यह दृश्य अविस्मरणीय था। संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी, उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। यानी मैं गर्व से ऊंचा तो हुआ, गर्व से मुझे बहुत गर्व तो हुआ अपने देश पर, लेकिन मैंने सर झुका लिया। ठीक है ना, कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, सर झुका लिया। और मेरा रोम रोम यह कह रहा था, रोम रोम मतलब जो रोमटे होते हैं ना, एक एक रोम, कहने का मतलब है मेरा कण कण। ठीक है ना, तो मेरा रोम रोम कह रहा था कि ईश्वर की कृपा है कि चढ़ाई समाप्त हो गई। पता है एवरेस्ट पे चढ़ते हुए कितने लोग मारे जा चुके हैं। कई लोगों ने ये प्रण किया कि वो चढ़ेंगे, परंतु वो जब असफल हो जाते हैं तो किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उन्हें अपनी जान अपने हाथ से, मैंने जान से हाथ धोनी पड़ती है। आगे की तो बात ही छोड़ दीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। तो खैर आगे, रावत ने झुककर शिखर पर दुर्गा की एक मूर्ति रखी और उसके सामने जरा सी धूप जलाई। मैंने गुरु नानक का एक फोटो और माला रखी। दोरजी ने चांदी का एक लॉकेट रखा जिसमें दलाई लामा का फोटो लगा हुआ था। उसने भेंट स्वरूप चॉकलेट, ठीक है ना, बिस्कुट, मिठाइयाँ आदि भी रखी। मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। अब भाई तस्वीरें तो लेनी है ना, आप लोग कैसे सेल्फी लेने लगते हैं। ठीक है ना, मैं ठीक 10 बजे शिखर पर पहुंच गया था। ऑक्सीजन खत्म हो रही थी, इसलिए मैंने बिना समय नष्ट किए फोटो खींचने शुरू कर दिए। मूवी कैमरा निकाला तो पता लगा कि वह काम ही नहीं कर रहा। कितना गुस्सा आएगा आप सोचिए। इसमें हमें बड़ी निराशा हुई। फिर मैंने दूसरे निकॉन कैमरे से चारों ओर के बहुत से फोटो खींचे। इनमें सबसे प्रमुख फोटो तिब्बत में रंगुक ग्लेशियर का था। रंगुक ग्लेशियर जो है बड़ा ही आकर्षक और सुंदर दिख रहा था, इसलिए मैंने उत्तरी पहाड़ी और उत्तर कोण की ओर दृष्टि डाली। इसी रास्ते से 1920 तथा 1930 के बाद के अधिक अभियान दल चढ़े थे, सबसे ज्यादा उधर से चढ़े थे। ठीक है ना, शिखर पर हमारा, तो देखिए आगे देखिए, तो शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब जब हम लोग वहां ऊपर पहुंच चुके थे ना, तो ऐसा लग रहा था कि हम कोई स्वप्न देख रहे हो। आई बात समझ में, इसमें हमें बड़ी, हाँ, तो शिखर पर हमारा समय सपने की तरह बीत रहा था। अब तक हमें यहाँ पहुंचे हुए आधे घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और अब धरती माता को प्रणाम करके वापस लौटना था। यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। ठीक है ना, अब जब मैं वहां पहुंच गया तो मुझे लग रहा था काश मैं यही रहता, परंतु जब मुझे यह ज्ञात हुआ कि अब मुझे वापस भी लौटना है तो मैं निराश हो गया, दुखी हो गया। ठीक है ना, यह सोचते ही मैं बहुत उदास हो गया। मेरी उदासी का क्या कारण था कि चढ़ाई की जो सबसे बड़ी ऊंचाई है उसे मैंने छू लिया था और इससे भी बड़ी जो कोई ऊंचाई चढ़ने को अब नहीं रह गई थी, यानी इससे भी कोई बड़ी होती। खैर अब कोई नहीं, सबसे ऊंचे यानी पर्वत के सर्वोच्च स्तर। ठीक है ना, तो खैर, तो अब आप लोग समझ गए होंगे इस पार्ट में। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग अगर चाहें तो कुछ प्रश्न कर सकते हैं। तो आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं और अपने प्रश्न रख सकते हैं। उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप लोगों से के साथ मैं एक वीडियो शेयर करूं। ठीक है, पहले आप लोगों के प्रश्न मैं लेना चाहता हूं, तो जिनका भी कोई प्रश्न है तो आप हाथ उठाइए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा और आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बताइए कौन है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं, कोई है? अगर सब लोग समझ गए हैं तो हाथ उठा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सबको समझ में आ गया है। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। सारे पार्टिसिपेंट्स के हैंड्स रेज होने चाहिए, तभी मैं समझूंगा कि भाई कि हाँ आप लोग सब समझ गए हैं। सारे पार्टिसिपेंट जितने हैं वहां उतने, ठीक है, बाकी भी जितने हैं सब, अगर सबके हाथ उठ गए तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप समझ गए हैं। तो मैं आपको फिर एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एक वीडियो, असल में मैंने कहीं से डाउनलोड किया परंतु मैंने उसको एडिट किया है, खुद से एडिट करके, और मैं आपके लिए तैयार किया हूँ ताकि आप समझ सके कि किस तरह से एवरेस्ट पर चढ़ा जाता है और वहाँ का दृश्य कैसा होता है। वैसे तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से एक वीडियो
लेकर आया हूं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, तो 19 पार्टिसिपेंट्स और जितने पार्टिसिपेंट्स है, क्या आप लोग समझ गए इस पार्ट को? तो हाथ उठा दीजिए, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। चलिए फिर, चलिए इसको शुरू करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपने देखा, तो उस वीडियो में किस तरह से वो खुश हुआ, तो यही खुशी लेखक को भी मिली थी। और उसमें कई आपके प्रश्न भी, आपको प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहे होंगे। उसमें देखिएगा कि किस तरह के बड़े जो कठिन रास्ते, और वो गार गार का मतलब आपने देखा होगा, तो कहीं दो पहाड़ थे, ठीक है, और दो पहाड़ के बीच में जो जगह होती है, और वहां पर पानी और बर्फ दोनों होता है, जहां पर इंसान अगर गिरे तो वो सीधे डूब जाएगा और उस ठंड की वजह से मर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो दिखाया गया था। ओके, चलिए ऑल ऑफ यू पुट योर हैंड्स डाउन। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो ये था हमारे सामने। तो सोचिए किस तरह से वो लोग चढ़ते होंगे। और वो उन्होंने जो मास्क लगाया हुआ था उसमें एक पाइप भी आपने देखा, ठीक है ना। तो इस तरह से वो परेशानियां होती हैं उन लोगों को। और देखिए मैं आपको दिखाया था कि किस तरह से वो 8,848 लाख में लिखा हुआ था,
ठीक है ना। लेकिन वो काफी पहले का वीडियो था, लेकिन अब 8,849 और 50 के लगभग होने को है, इसीलिए मैंने कल बता दिया था कि 8,850 हो गए। ठीक है ना। खैर, तो आपने देखा कि बेस कैंप पे जब वो पहुंचे थे तो आपको दिखाई दिया होगा कि 5,334 मीटर पर एक बेस कैंप था, और उस बेस कैंप में एक फोन आया कि आप लोग पहुंचे कि नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई, हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि हाँ, हम सुरक्षित पहुंच गए हैं। ठीक, तो वो वहां सुरक्षित पहुंच गए थे। ओके, तो चलिए, इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से वो परेशानियों का सामना करते हुए, और जिस तरह की खुशी, वो बेस कैंप से जब फोन आया तो वो लोग अब देखे ना किस तरह से उछलने लगे थे, खुश हो गए थे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एवरेस्ट की एक चुनौती जो होती है, एक चैलेंज होता है। ठीक है ना। परेशानियों के साथ जूझना, फिर उस पर माने उन परेशानियों से उभर कर आना, और फिर यही नहीं, उन परेशानियों को उभर कर ही नहीं आना है, साथ ही साथ उस पर विजय हासिल करना है। तो आपने देखा कि किस तरह से वो 8,848 पर वहां पर पहुंचकर काफी खुश हो रहे थे, और बेस कैंप वाले भी काफी खुश हुए। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर लेखक जो है मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया भी काफी खुश हुए थे। ठीक है ना। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। चलिए, मैं आपको एक काम करता हूँ, अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। आप अनम्यूट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। बताइए, सबको समझ में आया? किसी का कोई प्रश्न है? यस सर। किसी का भी कोई प्रश्न है? समझ में तो आ नो सर। नो सर। नो सर। मतलब क्या नो सर। समझ में नहीं आया या आपके क्वेश्चन हैं? क्वेश्चन है क्या? नो सर। नो सर। किसी का कोई No, क्वेश्चन sir. नहीं, मतलब सबको समझ में आ गया है ना। यस सर। तो चलिए, तो ये तो हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब सुनिए, मैं तो ये पाठ भी समाप्त हो गया, आप वीडियो भी समझ गए हैं। तो चलिए, हम लोग आज की कक्षा यही समाप्त करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद